श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हम कौन सा दिव्य पाठ करें जिससे हमारी ऊर्जा जो है और ज्यादा बढ़ सके, और हमें क्या करना चाहिए। हम कोई तंत्र विद्या जानते नहीं है, हमें किसी प्रकार का तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं है, ना हम कोई ऐसी विद्या जानते या कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं जानते जिससे हम अपनी माँ को प्रसन्न कर सके। हम तो सिंपल पाठ पूजा जानते हैं भैया। आप सिंपल पाठ पूजा जानते हो तो आप सब कुछ जानते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा, अगर गुप्त नवरात्रि में आपने इस पाठ को उठा लिया और इस पाठ को कर लिया तो समझ लेना ये पाठ तो सिद्ध है ही, ये पाठ तो आपके जिब्या से सिद्ध होगा। और साथ में कहते हैं कि जब ऐसा समय आए बोनस का, गुप्त नवरात्रि क्या होती है कि बोनस का समय होता है, एक ऐसा बोनस जब आप पूजा करते हो तो कई हजार गुना फल उसका प्राप्त होता है। नवरात्रि के अंदर कोई भी पाठ पूजा ऐसे समय पर की जाए जब समय हमारा हितकारी हो, समय हमारे अनुकूल हो, और ऐसे समय पर अगर पूजा पाठ उठा ली जाए तो उस पूजा पाठ का फल जो है कई गुना बढ़ जाता है, और वो फल हमारे शरीर के उत्पन्न तेज बढ़ाता है, ज्ञान बढ़ाता है, सारे कार्य करता है। गुप्त नवरात्रि जैसा इसका नाम गुप्त है, तो गुप्त रहकर अगर हम पूजा पाठ नियम के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो आपके परिवार के ऊपर कृपा तो होगी देवता की, और देवता की आपको कृपा होगी, माँ दुर्गा की कृपा होगी, और देवी की सवारी भी आएगी। दुर्गा सप्तशी का पाठ, अब आप कहोगे तो हमें पता है आप बेशक करती हो या करते हो, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इस पाठ का कहीं गुना फल है। माना जाता है कि जब दुर्गा सप्तशी का पाठ हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो उस पाठ की ऊर्जा से हमारे अंतर में जब वो ऊर्जा समाती है तो हमारे समस्त कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं, हमारी जिब्या सिद्ध होने लगती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लगती हैं। हम क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जब हम पाठ करते हैं तो अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर कार्य करते हैं, और जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो ऊर्जा तो उत्पन्न होगी, और पाठ में तो ऊर्जा है, इसमें तो संदेह मत करना कि पाठ में ऊर्जा नहीं है। लेकिन नियम क्या रखें, कैसे करना चाहिए यह पाठ, किस नियम से। सबसे पहला, पाठ करने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करना है, कोई कलश स्थापित नहीं करना है। दुर्गा सप्तशी का पुस्तक आपको मार्केट से भी अवेलेबल हो जाती है, अगर आपके पास है तो उस पुस्तक से लेकर आप लाल रंग के कपड़ा लीजिए, लाल रंग के कपड़े में उस पुस्तक को रखिए, और उस पुस्तक को गुप्त नवरात्रि में तिलक कीजिए और माता की कुमकुम से उसके दौरान जो है थोड़े से अक्षत जो है मां के चरणों में अर्पण कीजिए, और गणपति जी महाराज का आह्वान कीजिए, और गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि रिद्धि सिद्धि के आप स्वामी हो, ये प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। हनुमान जी को नमस्कार कीजिए, अपने गुरु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, दुर्गा सप्तशी की पुस्तक को अपने मस्तक पर लगाइए, ओम चंडिके नमः, इस प्रकार का पाठ आप प्रारंभ कर सकते हो। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है, मार्कंडेय ऋषि को नमस्कार है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। मैं दुर्गा सप्तशी का पाठ करने से पहले ये बातें जरूर बोलना, तभी इस पाठ की कृपा आपको प्राप्त होगी कि मैं इस पाठ की पूजा करने की विधि को नहीं जानता हूं, ये प्रभु मुझे इस पाठ को करने का कोई भी तरीका ज्ञान नहीं है, मुझे इस पाठ के अंदर क्या क्या है मुझे इस बात का भी नहीं पता है। अगर आपको चाहे पता भी हो, लेकिन आपको शून्य हो जाना है, क्योंकि शून्य अगर आदमी हो जाता है ना, क्योंकि भगवान के आगे आपका ज्ञान चलने वाला नहीं है, आपको हमेशा शून्य रहना चाहिए भगवान के आगे। भगवान स्वयं अगर जितनी शून्य आपकी पैदा होंगी, अगर उन्होंने 1 या 2 या 3 लगा दिया उतने करोड़ों रुपए आप बन सकते हो, करोड़ों रुपए महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएंगे। आप करोड़ों रुपए के लिए जो है आप हमेशा भागते हो, पैसों के लिए भागते हो, लेकिन भगवान के लिए वैल्यूबल बनो, कि भगवान भी आपके पाठ को सुनने के लिए जो है तत्पर रहे, उनको भी मन में रहे कि मैं आपका पाठ भक्त पाठ सुना रहे और मुझे सुनना चाहिए। दुर्गा सप्तशी का पाठ वैसे तो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा कृपावान है, बहुत ज्यादा जो है मूल्यवान है, लेकिन एक गुप्त नवरात्रि में किया जाए या नवरात्रि में किया जाए तो इस पाठ का जो फल है जिसकी कल्पना नहीं कर पाओगे आप। आपने पाठ किया, इस विधि से पाठ किया, आप एक समय फलाहार रखिए, अपना एक समय का भोजन रखिए, और या 2 समय का भोजन। एक समय का भोजन क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार अगर आप शौचालय जाते हो तो वो तकलीफ करता है। ऐसा ही अन्न रखिए जिसमें आपका चित्त लगा रहे। एक ऐसा अन्न होता है जो मुंह में मान लो में चटकारियां छोड़ता है तो वो मन विचलित हो जाता है। सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, दाल रोटी ग्रहण कीजिए, सिंपल, बगैर चिपड़ी, बिल्कुल सादी रोटी।
और इस प्रकार का पाठ जो है चटपटी वस्तुएं को ग्रहण कर नहीं करना चाहिए, सिंपल होकर, ताकि आप बार बार शौचालय ना जा पाओ। आपको बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। अगर व्रत रखते हो, व्रत ना रखो, एक समय का भोजन रखो, तपस्या करो, क्योंकि व्रत रखते हो तो शरीर वीक जोन में जाएगा, लेकिन हमने करनी है तपस्या। माता रानी ये नहीं कह रही कि आप अन्न खाओ, अन्न खाकर आप तपस्या करो, माँ के मंत्रों का गुणगान करो। आप माँ के 32 मंत्रों का भी गुणगान कर सकते हो। पाठ को पढ़ने का तरीका, सबसे पहले आपके गुरु का आह्वान, मार्कंडेय ऋषि का ध्यान, गणपति जी महाराज का ध्यान, हनुमान जी का आह्वान, और उसके बाद माँ दुर्गा का आह्वान। ये कर उसके बाद जब आप पाठ पूर्ण कर लो, तो पाठ आप पूर्ण कर सकते हो, सारा पाठ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में आप समय मान लीजिए कि मैं 10 बजे से लेकर रात्रि को 12, 1, 2.5, 3 घंटे लगते हैं दुर्गा सप्तशी का पूर्ण पाठ करने में। आप 2.5 बजे तक भी कर सकते हो। नहीं, अगर पूर्ण पाठ नहीं कर पाते हो तो आप 3 अध्यायों को भी पूर्ण रूप से कर सकते हो। 3 अध्याय महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा जब आप पाठ करते हो तो दुर्गा सप्तशी का 3 अध्याय जो है, 3 चरित्र माता की, जो शुरुआत तौर के हैं, ये बहुत बहुमूल्य है। 3 अध्यायों का पाठ करने से भी आपको वो फल प्राप्त होता है पूर्ण दुर्गा सप्तशी का। रात्रि सूक्त का पाठ करो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करो, देवी कवच का पाठ करो शुरू में, तो इससे आपके ऊपर माता रानी की कृपा रहेगी और आपका पाठ सिद्ध हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अपनी आजकल में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अपराजिता स्तोत्रम का पाठ करो। वो दुर्गा सप्तशी में अपराजिता स्तोत्रम होती है और कईयों में नहीं होती। दुर्गा सप्तशी मार्केट से ले लेना, आपकी पुस्तक सिद्ध हो गई, आपकी जिब्या के माध्यम से आपके शरीर पर ऊर्जा का वास होगा, और साथ में ये समय जो ऊर्जा से भरा हुआ है, अपने हाथ से आप खो नहीं रहे हो। इस समय पर आपको कृपा मिल रही है आपके देवता की कृपा है, आपके देवता की शक्ति आपके पास है। लेकिन ऐसे समय पर ही काम करना चाहिए। जब ऐसे समय पर हम काम करते हैं तभी कृपा प्राप्त होती है। अगर ये समय हम हाथ से खो देते हैं, तब उस कृपा को भी हम हाथ से खो देते हैं। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशी का पाठ जो है नियम के अनुसार करना चाहिए। एक नियम आपका होगा, मैं इतने से इतने बजे तक पाठ रखूंगा, मैं ये भोग मां को दूंगा। आप उस पाठ को करने के बाद जिस दिन अष्टमी या नवमी होगी, उस दिन आप हवन कीजिए। सिद्धरात्रि के दिन हवन कीजिए कि माँ, मेरे पाठ से अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे हवन को ग्रहण कीजिए। मातेश्वरी, मैं हवन कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि माँ का गुप्त नवरात्रि में हवन कैसे करना है, इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी गुप्त नवरात्रि में हवन कैसे करें। इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि उस प्रकार की वीडियो को जानकर हम अपने घर में उसी प्रकार से कार्य कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हितकारी लगी है, लगा है कि जन कल्याण के लिए वीडियो हितकारी है, तो 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, अपने तक मत रखना। वाला व्यक्ति अगर पाठ पूजा कर लेता है तो आपको भी अज्ञात रूप में आशीर्वाद माता रानी की कृपा से प्राप्त होता है। अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बोलो जय सीताराम, जय माता दी।